हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर दिन एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ रतलाम से हमारे आग्रह पर आई कवियत्री साहित्यकार सुमित्रा सरल जी हैं। सुमित्रा सरल जी से हम साहित्य के क्षेत्र में से जुड़ी बातें भी जानेंगे, साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं वह भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए हम बात करते हैं सुमित्रा सरल जी से। सुमित्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और आप सभी को प्रणाम। मैं सुमित्रा सरल, जैसा कि मेरा परिचय इन्होंने दिया है और इनके बुलावे पर आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और आप लोगों से मिलकर, और पहली बार आप लोगों से बातचीत हो रही है मेरी, तो बड़ी मेरे लिए खुशी का और गर्व का पल है ये। सुमित्रा जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए और हम आगे की बात आपसे करेंगे। आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ से हुई? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ और पूरे देश में यहीं से जानी जाती हूँ। कविताओं को लेकर निकलती हूँ तो रतलाम शहर मेरे नाम के पीछे लगता है। मेरी स्कूली जो प्रारंभिक शिक्षा है वो एक छोटे से गांव से हुई है जो जावरा और मंदसौर ज़िले के बीच में आता है, मावता। वहाँ से मेरा बर्थ भी वहीं का है और वहीं से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई है। और सबसे बड़ा आइडियल मेरे पापा हैं, वहीं से मुझे उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। सुमित्रा जी, ये जो साहित्य का लेखन है, आपने कब से इसकी शुरुआत की और इसके पीछे प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे? इसकी शुरुआत मैंने 2009-10 से की है, 2009 या 10 में। इस आइडियल मेरे पापा रहे हैं। उन्होंने शुरू से मुझे कवि सम्मेलनों को लेकर बड़ा उत्साहित वो रहते हैं और बहुत कविताएं सुनने का उनको शौक़ भी है, पढ़ने का शौक़ है, लिखते भी है वो, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। सुमित्रा जी, किन किन साहित्यकारों से आपको प्रेरणा मिली जो आप देश भर में घूमती हैं? मतलब कौन आपके अग्रणी रहे इनमें? अग्रणी तो मैंने वैसे देश के तमाम जितने भी बड़े कवि हैं उन सभी लोगों के साथ काव्य पाठ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बाकी महादेवी वर्मा जी, बशीर बद्र जी, इन तमाम लोगों को पढ़कर मैंने लिखना और पढ़ना और साहित्य में रुचि मेरी पैदा हुई है। और मैंने जब मंच पर जो कवित्रियों में अगर मैं किसी का नाम लूँ तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अंजुम रहबर जी, वो मेरे आइडियल रही है। मैंने उनको देखकर सुनकर कविता पाठ करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज और तमाम सारी चीज़ें उनको फॉलो करके मैंने अपना काव्य पाठ शुरू किया था और मेरा सौभाग्य भी रहा कि मैंने उनके साथ काव्य पाठ भी किया है। सुमित्रा जी, आपने किन किन मंचों पे, देश के किन किन मंचों पे आपने अभी तक अपना काव्य वाचन किया है? देश के तमाम बड़े मंचों पर कविता पाठ करने का सौभाग्य मुझे मिला। हर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ मान लीजिए, उत्तर प्रदेश मान लीजिए, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जितने भी स्टेट है वहाँ पर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिला है। अभी कुछ दिन पहले आपके राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जो कोटा का होता है, कोटा दशहरा जो है, उसका कवि सम्मेलन करने का भी मुझे, वहाँ पर भी कविता पाठ करने का मुझे अवसर मिला। ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। सुमित्रा जी, आप कोटा साहित्य सृजन मंच की ओर से आपको बुलाया गया है। आप एक अच्छी कवियत्री हैं। आप हमारे दर्शकों को एक अच्छी रचना पेश करें। बिल्कुल। मैं आज मुझे इस सम्मान के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, तो आदरणीय राजेंद्र पवार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस सम्मान के लिए मेरा नाम चयन किया। 4 पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ जो सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों तक पहुँची और सबसे प्रसिद्ध हुई, और इन्हीं 4 पंक्तियों की वजह से शायद मुझे छोटी मोटी पहचान जो मंचों पर मिली है वो मैं आपको सुनाती हूँ कि ये पायल गर सुबह छनकी तो घर को धाम कर देगी, जो छन की शाम तो साजन को कुछ आराम कर देगी, मगर किसे सुने सखियों के उस दिन से डरी सी हूँ,
जो क्षण की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी। बहुत खूब। और 4 पंक्तियां मुझे ये भी अजीज है जहाँ से मैं आती हूँ कि किताबें पढ़ने वालों से नज़ाकत सीख आई हूँ, किताबें पढ़ने वालों से नज़ाकत सीख आई हूँ, मैं उसको याद कर कर के इबादत सीख आई हूँ। पली हूँ यूँ तो मैं गाँवों की मिट्टी और खेतों में, मगर उससे मिली तब से मोहब्बत सीख आई हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। सुमित्रा जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा? मैंने तमाम विधाओं में लिखा। मैंने श्रृंगार भी लिखा, मैंने देशभक्ति भी लिखा, मैंने बेटियों पर भी बात कही है। तो मैं सभी रसों में लिखती हूँ, लेकिन मूलतः मैं श्रृंगार की कवित्री जानी जाती हूँ, इसीलिए प्रेम ही पढ़ती हूँ मंचों पर। और देशभक्ति की बात करने का अवसर मुझे बहुत कम मिलता है, और बेटियों की बात भी जहाँ पर अवसर मिलता है वहाँ मैं कर ही देती हूँ। बाकी तो प्रेम तो लिखती हूँ, सुनाती हूँ। सुमित्रा जी, आप साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ी है जी। तो आपकी कविताओं के माध्यम से समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, बेटी हूँ, तो मैं तमाम बेटियों से यही कहना चाहती हूँ कि वो किसी से भी कम नहीं है। अपने हौसलों को कभी कम ना करे, अपनी प्रतिभाओं को कभी भी ना दबाए। जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी माता पिता, मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों में अगर कोई प्रतिभा है तो उसे बाहर निकाल कर लाइए, क्योंकि बहुत सारे गाँवों में इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएँ हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी बेटियों पर, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो बेटियों की बात हम कर रहे थे, तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी प्रतिभाएं आपके घरों में हैं, आपके आसपास है, उन्हें निकाल कर बाहर लेकर आइए, उन्हें दबाइए मत। क्योंकि कौन सी बेटी कब क्या कर दे आप नहीं जानते, किसके अंदर कौन सी प्रतिभा दबी है ये आप नहीं जानते। इसीलिए मैं तो 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी है, तो मैं वही आपको सुना रही हूँ कि उम्र भर अश्क की नदी नहीं रुकने देती, दिल की जागीर की दौलत नहीं चुकने देती, और अपने मतलब में बेटे बेच देते पगड़ी को, बेटियां बाप का मस्तक नहीं झुकने देती। तो मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा। आपने सुमित्रा जी गज़ल भी लिखी है? हाँ, लिखी है। तो गज़ल में आपने क्या वो दिखाया है जनता को? मैंने गज़ल में प्रेम की गज़लें लिखती हूँ मैं, तो उसमें भी मैंने प्यार मोहब्बत पर ही लिखा है। मेरी यह गज़ल जो इन दिनों सोशल मीडिया पर है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई है। कई सारे बड़े साहित्यकारों ने उस गज़ल की और शेर की तारीफ़ की है। तो मैं आपको सुनाती हूँ कि ये है खुशी की आँख दिखाता नहीं है वो, ये है खुशी की आँख दिखाता नहीं है वो, पर गम है कि नज़रें भी मिलाता नहीं है वो। और ये है खुशी की आँख दिखाता नहीं है वो, पर गम है कि नज़रें भी मिलाता नहीं है वो, राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं। आपने वो एक शेर तो सुना ही होगा जो बड़ा मशहूर हुआ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वहीं से मैंने इस शेर को उठाया है कि राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो। तो इस तरह की गज़ल मैं लिखती हूँ, कही है मैंने। सुमित्रा जी, आपकी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है जो आपने लिखी है? मैंने कई सारे गीत, गज़लें, मुक्तक लिखे हैं। अभी तक मैंने कोई बुक वगैरह किताब नहीं छपवाई है। बाकी मैं मंचों पर काव्य पाठ करती हूँ, और बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो मैं मंच पर नहीं पढ़ पाती क्योंकि वक्त नहीं मिलता, और पब्लिक को जो पसंद होता है हमें वही सुनाना पड़ता है। तो मैं हास्य भी सुनाती हूँ। मेरा एक गीत जो बड़ा वो भी मशहूर हुआ है कि हाँ, मैं उसका एक बंद सुनाती हूँ। चाहे MP, UP या पंजाबी राजस्थानी, चाहे कन्नड़, उड़िया, दिल्ली, गुजराती, हरियाणी, चाहे बंगाली बाबू हो या दिल फेंक बिहारी, सबको घर वाली खारी है, बाहर वाली प्यारी, सबको घर वाली खारी है, बाहर वाली प्यारी।
इस तरह के गीत भी है। अभी एक इन दिनों मैंने एक पैसे पर भी एक गीत लिखा है कि क्योंकि हमारे जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जहाँ देखो वहाँ पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता लोगों को। तो हम पैसे से क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते, उस पर मैंने एक गीत लिखा। मैं उसका एक बंद और एक छंद सुनाती हूँ। उसका छंदों में उस गीत को मैंने लिखा है, मैं सुनाती हूँ। ऐसी कौन सी है चीज़ जो यहाँ, ऐसी कौन सी है, ऐसी कौन सी है चीज़ जो यहाँ ज़माने में न मिलती हो, ऐसी कौन सी है धुन जो यहाँ तराने में न मिलती हो। हरे भरे पेड़ों के लिपटती अमर बेल, आशिकों को वैसे परजीवी मिल जाती है। धेले नहीं हो तो केले तक नहीं मिलते हैं, धेले हो तो केले संग कीवी मिल जाती है। बुढ़ापे में आँख का करंट कम हुआ पर देखने को तो रंगीन टीवी मिल जाती है। बैंक में बैलेंस हो करोड़ों के फिगर में तो, बैंक में बैलेंस हो करोड़ों के फिगर में तो 80 साल में जवान बीवी मिल जाती है। ऐसी कौन सी है धुन जो यहाँ तराने में न मिलती हो। सुमित्रा जी, आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी साहित्य के क्षेत्र से? आज की युवा पीढ़ी को मैं संदेश तो यही, मैं बेटियों के ऊपर मूलतः लिखती हूँ। देशभक्ति मेरा विषय नहीं है, इसीलिए मैं प्रेम ही लिखती हूँ। तो प्रेम में तो मैं संदेश की बात तो मैं क्या करूँ, मैंने राधा जी पर लिखा है, कृष्ण जी पर लिखा है, पर देशभक्ति का मेरा एक गीत है, उसके माध्यम से मैं संदेश की बात आप तक करना चाहती हूँ। उस गीत का एक बंद सुना देती हूँ। बिल्कुल सुनाती हूँ। युद्धों के निर्णायक नभ में और रक्तिम तलवारों में, युद्धों के निर्णायक नभ में और रक्तिम तलवारों में, प्रण की जगती ज्वाला में और आज़ादी के नारों में, जिसमें सब कुछ मिट जाता हो ऐसी जिद्दी आंधी में, लाल तिलक के सुर्ख रंग से लेकर गहरे गांधी में, तो उत्सव धर्मी इस धरती पर नहीं कोई अवसाद रहे, उत्सव धर्मी इस धरती पर नहीं कोई अवसाद रहे। जिंदाबाद रहा है अपना भारत, जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहा है अपना भारत, जिंदाबाद रहे। सुमित्रा जी, आपने कोटा दशहरा रंगमंच से भी काव्य पाठ किया जी, हम लोगों के लिए गर्व की बात है जी। और आप हमारे स्टूडियो में भी आई, धन्यवाद। तो आपने समय दिया, ये बहुत आपका कीमती समय हमने लिया। हम जाते जाते जी, हमारे दर्शकों को एक और आप अच्छी रचना सुना के जाए। बिल्कुल, मैं एक अच्छी रचना सुनाती हूँ। मेरा एक श्रृंगार का गीत है जो जिसकी वजह से मुझे मंचों पर अधिकतर बुलाया जाता है, जहाँ पर शुद्ध कविताएं अगर सुनी जाए, कविता की बात हम करें तो उस गीत के लिए मुझे बुलाया जाता है। उस गीत का मैं एक बंद आपको सुनाती हूँ कि उस गीत की भूमिका भी मैं आपको बताती हूँ कि पिता ने अपनी इज्जत का हवाला देते हुए लड़की की सगाई कहीं और तय कर दी है। वो लड़की अपने प्रेमी को समझा रही है जिसने उससे शादी के वादे किए थे। क्या समझा रही है, बस इसी मन का वो गीत है। उस गीत का एक बंद आपको सुना रही हूँ मैं, सुने। बाबुल घर पर ले आए हैं लाल रंग की साड़ी, मैं तुझको कैसे समझाऊं तू है बड़ा अनाड़ी, कल तूने कंगन भेजे थे वो भी नहीं लिए हैं, नदियाँ की धारा में सारे वादे बहा दिए हैं, तो आंसू डाल रेत में मरुथल में हरियाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुमित्रा जी सरल, रतलाम से आई और हमारे स्टूडियो में पधारी। इन्होंने इनकी पसंदीदा रचनाएं भी आप तक पहुंचाई।
आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत धन्यवाद सर आपका भी कि आपने इतने अच्छे मौके पर मुझे आमंत्रित किया और आप इतने सारे दर्शकों से मुझे रूबरू कराया। आपका भी मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ और प्रणाम।